हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BECE 145 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BECE 145 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी चर्चा करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए मददगार रहेगी। आप सभी सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब्जेक्ट में, तो इस पर ध्यान देने वाले एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखिए ये टोटल आपको जो है 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, ओके। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, क्लियर। उसके बाद जो है ये इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था फर्स्ट, और ये जो है ना अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी जून 2022 के, ये टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, ओके। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, और चले भी गया हो, आप सोचते PDF से देख लेंगे, हाँ ठीक है, जा सकते हो। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर ध्यान देने हैं, उसको पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहो। तो इसमें जाने आपको हर सेशन की तरह इस सेशन में भी बोलूँगा कि जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलती है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नोट पढ़नी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नोट जो अलग अलग दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी होता है कि 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी पूरे कहता है, और कभी कहता है फर्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य है, कभी कहता है थर्ड लास्ट क्वेश्चन अनिवार्य है। इन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो आप कुछ से कुछ करके आ जाओगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, तो गड़बड़ कर दोगे। तो इस ध्यान देना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद देखिए इसका जो ना, इसमें देखिए क्या कहता है, भागों में 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। इसमें 2 जो ना 4 दी है, 4 में से 2 बनाने हैं, 4 हैं जी, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय पर भारत में आधुनिक संरचना की अवस्था की व्याख्या कीजिए। देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में आधारिक संरचना की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ, अब जो स्वतंत्रता कब मतलब स्वतंत्रता कब मिली? 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में मिली। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के समय में, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो ना ये स्वतंत्रता के समय इस बार ना पूछ के आपको पूछ सकता है 1947 या 48, 49, 50, 51, 52, मतलब कि इसके अंतर्गत जो ईयर होती है 1955 तक, और 1940 से 1955 के आसपास जो है ना आपको कोई भी ईयर पूछा जा सकता है, ओके। आप ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्वतंत्रता के समय बोले तो 1947, 46, 45, 55, 50, 51, 52, ऐसे उसी के आसपास, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से ईयर भी दे सकता है, या तो स्वतंत्रता दिवस के आसपास जो है स्वतंत्रता के समय भी दिया जा सकता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, ठीक है। तो आधारिक संरचना की अवस्था पर व्याख्या कीजिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ओके। यहाँ पे आधारिक संरचना पूछा गया है, तो इसका हो सकता है कुछ समय जो विकास के बारे में पूछा जा सकता है। 1 मिनट में और एक दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 1 सेकंड। देखिए ये जो है ये PDF आपका असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, जो 2022 और 2023 के लिए है, ओके। इसमें देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1951 से 2019 तक की अवधि के दौरान भारत में क्षेत्र विकास परिवर्तन के रुझानों पर चर्चा करें। देखिए इस तरह से भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन अलग है, क्लियर। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, इसको तो देखना ही है। असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ठीक है। हर एक सेशन में बोलता हूँ इग्नोर मत करना, तो इसको भी इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से देख लेना, ओके। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, क्लियर। और उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के एग्जाम में पूछी गई है, और आपके भी एग्जाम में पूछने की संभावनाएं है। तो आप भी असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी गई थी उसको जरूर देख लीजिएगा। ये भी 2022-23 है, उसका 2021-22 वाला भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए आप क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न योजना अवधियों में भारत में राष्ट्रीय आय की संवृद्धि के रुझानों यानी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा, निर्धनता को मापने की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए, और भारत में आय, उपभोग और पोषण के पदों में असमानता के रुझानों यानी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए आपको जो यहाँ पे 2 वर्ड यूज दिया गया है, हो सकता है आपका जो एक ही हो, तो इसको ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा मतलब इग्नू में जो ना फंसाता है इस सब चीज़ों में। मैंने देखा क्वेश्चन को बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या करता है कि उल्टा कर देता है, थोड़ा सा जो वर्ड का अर्थ वही है, ठीक है, लेकिन वो वर्ड को इस तरह से यूज करता है क्वेश्चन पेपर में, वो ताकि आपके माइंड घूम जाए। मैंने बहुत सारे देखा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें मतलब कि गलती भी करके आया है,
हमको बताया कि सर इसका मतलब क्या होता है, अरे वही होता है, बस वर्ड यूज थोड़ा अलग किया है। यहाँ पे रुझान, प्रवृत्तियाँ तो अलग अलग इस प्रकार के देखा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगला है, इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 250 शब्दों में। देखिए पहला है जनसंख्या वयोवृद्धि यानी परिपक्वन, आपको बगल में भी लिख दिया है, और जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें अब दोनों को देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। हो सकता है अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट है, भारत में स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने में योगदान करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। उसके बाद गिनी द्वारा दिए गए असमानता माप को व्यंजन सहित दर्शाइए और इसका लॉरेंस वक्र के साथ संबंध में भी उल्लेखित कीजिए। और WFPR और LFPR में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको करना क्या है, जो है ना, आपका असाइनमेंट के एग्जाम में जो शॉर्ट नोट्स पे पूछा गया है, आपको 5 के बाद जो मतलब कि टिप्पणी के लिखा जाए उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, उससे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे ये सब जो ना आपका उससे भी मिल जाएगा। ओके, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, और इसको अच्छे तरह से देख लेना, क्लियर। उसके अलावा है, अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देशों की तुलनात्मक प्रालेख यानी कि प्रोफाइल तैयार करने के लिए ढांचा निर्देश कीजिए। प्रोफाइल, ओके, तो इस तरह से ये बातें हैं। ओके, उसके बाद गो, ये देखिए इसमें कहता है सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। ये सब क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के शॉर्ट वाला में जो है मिल जाएगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके, पहला है सरकार और शासन, सरकार क्या है, शासन क्या है, इस पर जो है ना अंतर करना है, अंतर बताना है सरकार और शासन के बीच। उसके सामाजिक आधारित संरचना और आर्थिक आधारित संरचना, इस पे अंतर बताना है। और प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन पे अंतर बताना है। और उसके प्रजनन दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है ये भी बताना है। और उपभोग असमानता और पोषण असमानता के बीच डिफरेंस बतानी है। ये सब आपको जैसे मैंने बताया असाइनमेंट के जो एग्जाम में हुई है उसमें शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, इसी तरह से संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जाता है, जो खंड गो में लगभग सब्जेक्ट में देखा जाता है, ठीक है। ओके, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको वो हिंट दे देगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें रोजगार की सामान्य स्थिति, उसके सामाजिक प्रगति सूचकांक और संरचनात्मक परिवर्तन, रुंदित वर्ग यानी कि निर्धता और अंतर सूचकांक, और सतत विकास, ठीक है। ये सतत विकास के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन रहा आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने ये जो महत्वपूर्ण बातें थी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले जो यूनिट 1 को अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। यूनिट 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है यूनिट फर्स्ट का, कि उसमें बेस दिया रहता है। यूनिट फर्स्ट में जो है आपका बेसिक दिया रहता है, बेसिक नॉलेज, उसमें क्या इस सब्जेक्ट का क्या जानकारी है, इसका परिवार सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, वगैरह वगैरह। आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम यूनिट 1 अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, तो आप आसानी तरीके से एग्जाम हॉल में लिख पाओगे। यूनिट फर्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को देख लेते तो ये सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो आज के सेशन में ये रहा BECE 145 के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन। उसके बाद आई होप कि आप सभी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मददगार सेशन रहा होगा। और जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।